भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरो। उत्तरकांड का दोहा नंबर 91। कालकोटि सत सरिसाती दोस्तर दुर्ग दुरंत धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरस भगवंत। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूरी में भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे के नगरी है विख्यात अयोध्या नाम यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम वराज सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अग पूर्ण सावन गिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा कामधेनु सत कोटि समाना सकल काम गायक भगवाना नारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई विष्णु कोटि समपालन करता रुद्र कोटि सत सम संगरता नर कोटि सत सम धन माना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरत सत कोटि अहिसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा निरुपम न उपमा प्राण राम समान राम निगम कहे निधि कोटि सत द्योत समरपि कहत अपि रघुकाल है यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि पुकारहि प्रभु भाव राहत अति कृपाल सफेद सुखमान राम अमित गुण सागर ताहति पावै कोई संतन सन जस किछु सुन्यो तुम्हि सुनायो सोई। भाव बस्य भगवान सुख निधान कर्मा भवन रज ममता मदमान भजिय सदा सीतावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है,
अरबों यमराज के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल और स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सच्ची रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान, करोड़ों मायाओं के समान सच के खजाने, बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होते हैं, सूर्य की निंदा हो जाती है। इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ही ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से ही सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा सुना था वही सब आपको सुना दिया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के वश है। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि के वचन सुहाए हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप मुराना, पाछिन मोह समुझि पछिताना, ब्रह्मनादि मनुज करिबाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा, कोई दिन भवनिधि तरय न कोई, जो निरंजन शंकर सम होई, संशय सर्वत्र सेउ मोहि ताता, भजन हरि उदर बहु भाता, तव स्वरूप दारुणि रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक, तव सागर मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना, ताहि प्रशंसी देवी कीनी, शीस नाई कर जोर, वचन विनीत सप्रेम करो, बोलेउ करुण बहु, प्रभु अपने अभिलेख ते, पूजहु स्वामी तोर, कृपा सिंधु सागर करहु, जानि दास निज हो। कुशुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। उनके भुजुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी ने प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन कहे, हे प्रभु स्वामी, मैं आपके विवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा।
तुम सर्वज्ञता तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति की ज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहु नभ गामी। नाथ सुनामय अस शिव पाहि, महाप्रलय नाश तब नाही। सुधा वचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आई। अग जग जीवन नाग नर देवा, नाथ सकल जग पाल करेवा। अन्न कथा अमित लय खाई, काल सदा दुर्लभ बनाई। महीन व्यापत काल, अधिक रात कारण गवन। मोहि सुभाव कृपा, ज्ञान प्रभाव की जोत बल। तब तब आश्रम आए, मोर मोह तम भार। कारण कवन सुनात सब कहु सहित। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, हे यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से सुना है कि महाप्रलय में आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वो भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर जीव, ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वो अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपाल, मुझसे कहिए। ये ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भ्रम भाग गया, इसका भी क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुनि हर से उतागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म है सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन भाई। तब मत सम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। यही धन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। यही के कछु निज पारत होई, यही पर कर सब कोई। पंडारी असनीत सुधि संपत सज्जन कही। अति नीच सन प्रीत, करिय जानि निज परम हित। हाथ कीट में होय, यही के बारंबर उछिर। क्रमि पालई सब कोय, परम अपावन प्राण सम। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और वे परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम
मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी अधिक ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुनेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नूतन चाली भजे रघुवीरा। राम विमुख नहीं विधि समदेही, कवि को न प्रशंसय देहि। राम भगति यही तन उर जामी, ताके मोहि परम प्रिय स्वामी। जगत निज इच्छा मरना, करुण शीघ्र भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विभोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए योग जप तप मत दाना। कवन जोनि जन्मेउ जहाँ जाहि, मैं कलेश भ्रमि भ्रमि जग माहि। देखो करि सब कर्म कुसाई, सुखी न भयउ अभय कीनि नाहि। तुहि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, प्रसाद मति मोह न देहि। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनऊ बिहगे। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कली। पूर्व कल्प एक प्रभु, युग कल जुग मल मूल। नर नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी से विमुख है वो यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कभी पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि कर्म किए। और हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैं बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हूँ। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अभी जन्म में की तरह मैं कहीं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। कलयुग को सलपुर जाई, जन्मत भयउ सूत तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अनुबानी, दान देवनी तक अभिमानी। धन मन मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम विशाला। जनपि रहउ रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा
उस कलयुग में स्त्री पुरुष सभी वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं तन मन वचन कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं को निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में ही रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र पुराणों में ऐसा गाया गया कि किसी भी जन्म में कोई भी यदि अयोध्या में बस जाता है तो वो अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धारण करने वाले श्री राम जी और उसके हृदय में निवास करते हैं। हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी और उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वो कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि की कल्पना कर करके बहुत सारे पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। जैसे आजकल भी नहीं, हम कोई आता है ये करें, ये क्यों करें, इससे क्या लाभ होगा। लोभ पहले करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ये मतलब नहीं है। देवताओं की आराधना करनी चाहिए क्योंकि हम देव शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो देवताओं को देना भी चाहिए क्योंकि हम देवताओं से लेते बहुत है। लेकिन क्यों करें, इससे क्या मिलेगा। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। धर्म नैया समचारी, सुधि विरोध रत सब नर नारी। द्विज सुखी बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो काल बजावा। विद्यारंभ रंभ रत जोई, ताकहु संत कहै सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके न कहरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। असुर वेश भूषण धरे, अच्छा भच दिखाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजित कलयुग माई। ये अपकारी चार, जिनकर गौरव मान दे। मन क्रम वचन लबार, ते भक्ता कलिकाल। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले, राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई भी नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता, वही कलयुग में गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी, वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहा जाता है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, भक्ष अभक्ष खाने योग्य न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश कर सकल गुसाई,
गोसाई सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियों बहुत थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। कल एक व्यक्ति में बहुत आंख दिखा रहा था, बहुत डांट फटकार का प्रयोग कर रहा था। कल शाम को कौन कोई था। परत्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेज भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र तल युग तल, आप गए अरुदिन खालई, एक सतमारग प्रतिपालई, कल्प कल्प भरी एक नरता, परही जे दूषही सुखी करता, जे बरनाथम तेली कुमारा, सोच की रात कोल तलवारा, नारी गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई मोहि सन्यासी, देवी मन सन आप पूजावही, उभय लोक निज हाथ नसावही, विप्र लक्षण लोलुप कामी, निराचार सत वृषणी स्वामी, सुख करई जप तप व्रत नाना, बैठी परासन काई पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न भरनीय नीति कपारा, बड़े वर्ण संकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करही पाप पावही दुख, कहे रुज शोक वियोग, सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, जल बहि पंथ अनेक। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, कहते हैं क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, जो लोग कल्प कल्प भर, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली जे बरनाधम, तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। तेली कुमार, चांडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख, नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। इस तरह के ब्राह्मण शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं। ऊंचे आसन पर व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य से मनमाना आचरण करते हैं। अपार नीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग बड़ संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं
और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक, प्रिय वस्तुओं का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य ज्ञान से युक्त या जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम समारही धाम गति, विषया हरि लीन करहि बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि तो दुख तात न जात कही, गुणवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेरि निवेदि गति, सुन मानहि मातु पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं तब लो, ससुरारी पियारी लगी जब ते, विपुरूप कुटुंब भये तब ते, निप पाप परायण धर्म कही, हरिदंड विडम्ब प्रजारि कही, धनवंत कुलीन मलीन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार कपि, नहीं मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलि जो, कवियंत उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक व्रात न गोपी गुणी, कलि बारहि बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, सुन खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारा विमल, व्यापी रहे ब्रह्मांड, तामस धर्म करहि नर, जप जप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी, भये न जामहि धाम। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए, गृहस्थ दरिद्र हो गया। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रुप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का चिन्ह बचा। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों को आश्रय देने वाला सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए। कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध, दुर्लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत, दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता। अबला कछ भूषण भूल छुड़ा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संपत पंच दशा, कल पांत न नाश गुमान दशा,
धनी, जनता पर वंचन ताति धनी, संतोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक हे जग मोह करे। काल कली मल अवगुण आगार, गुनो बहुत कल जुग कर, गिरु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग, जोग की होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। स्त्रियों के बाल ही भूषण, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा तृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम है नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोग से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़वे वचन, लालच से भरपूर हो गए। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो रहे हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत ही अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सापों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। युग सब जोगी विज्ञानी, हरि हरि ध्यान धरि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करही, तमुनि समर्पित भव तरही, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावन भवताहा, कलियुग जोग न जाग्यन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तनि बल गति रामहि, देव समेत गाव गुण गामहि, कोई भव कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गर विमल, भवतर विनहि प्रयास, प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, केन विधि दान करई कल्याण। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करते ही सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है,
वही भगवत भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक और पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं, क्योंकि हर युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गागा कर मनुष्य बिना ही क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गागा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से दिए जाने पर भी दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होई सब तेरे, हृदय राम माया के तेरे। शुद्ध कर्म समता विज्ञाना, चित प्रभाव प्रकृति मन जाना। सत्व बहुत गति कछु गति कर्मा, सब विधि सुख ते का कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व गच्छ तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहु कर लो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। जुग जुग धर्म जानि बन माही, कलि अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति रति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। हरि माया विद दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजिय राम करि काम सब, अस विचार मन माय। यही कलि काल बरस बहु, बसेउ अवध बिरगेश। परेउ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयउ विदेश। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिसमें कलि में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में युगों के नित्य धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्युग, समता, विज्ञान, मन का प्रसन्न होना, ये सत्य गुण का प्रभाव जाने। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्य गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष हरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा हुआ विदेश चला गया। गयउ जेनी सुन मोरगारी, दीन बलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, रापुरी करऊ समुद्र से बकाई। विप्रहिक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, समुपासक नहीं हरि निंदक। जैसे मैं कपट समेता, निज दयाल नीति निकेता। बाहि जन्म देखि मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, सुरोपदेश विविध विधि
सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र होकर दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें कोई दूसरा काम न था। वे परम साधु परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। अब ये नहीं आजकल के नेता देखते हैं कि ये भी लिखा है, सही बात। है? और क्या? उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ जाता। मंत्र जपने से दम्भ और अहंकार बढ़ जाता। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु जी मेरे आचरण को देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली बात समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु जी ने बोलाई, कोई ने बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावन कहते पित पाता। दासु चरण अज शिव अनुरागी, दासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। कर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, लिखत नाथ हृदय मम कहेऊ। अहम जाति मैं विद्या पाए, भयउ जथा हरि दूध पियाए। माही कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊँ दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, मुनि मुनि मोहि सिखाऊ सुबोधा। नीके नीच बड़ाई पावा, सोगत मही हपिताई बसावा। तुम अनन संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव धन पदवी पाई। जमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनित नयन गिरिधन करई। सुन खगपति यस समुझि प्रसंगा, तुझ नहीं करहि अधम कर संगा। कलि गोविंद गावहि यस नीति, भल सन करहि न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिय गोसाई, फल पद हरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटि लाई, गुरहित कहाई न मोहि सुहाई। एक बार हरि मंदिर, जपत रहूँ शिव नाम। गुरु आयो अभिमान ते, उठि नहीं कीज प्रणाम। सो दयाल नहीं कहेऊ कछु, उर नरेऊ सुलभलेस। अति अगुर अपमान का, सही नहीं सके महेश। अब देखो, गुरु जी उनके आचरण से दुखी होते। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। अब गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा।
यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। इस चौपाई को बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या ऊटपटांग कह के प्रस्तुत किया। ये वही कह रहा है कि नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसे हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अपनी बात कर रहा है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, ये नीच की वो है पहचान। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लात की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को ही भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह अच्छा है और न प्रेम अच्छा है। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर मुझे वो बात सुहाती न थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह न सके। मंदिर मार नभवानी देहत भाग्य अभिमानी, यद्यपि तव गुरु जी नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित संयत बोधा। तड़पि साप उठ दये हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो फल तोरा, भ्रष्ट होई सुखी मारग मोरा। ये सतगुर सन ईर्षा करही, रौ नरक कोटि जुग परही। जग जोनि पुनि धरही शरीरा, आयुध जन्म भरि पावहि पीरा। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाविटप गोचर बहु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। हाहाकार कीन गुर दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि विलोकी अति, गुर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोड़। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोर। बताओ गुरु जी कितने दयालु। और अभी उसका कल्याण चाहते। मंदिर में आकाशवाणी हुई, अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है, तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। रे मूर्ख, गुरु से जो ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक नरक में पड़ते रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक
दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीचे योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा ही संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम से ही दंडवत प्रणाम करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् व्यापकं वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारात्रिसङ्काशु गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं पुरन्दोलिकल्लोलिचारुगङ्गा रसद्भानुबाले कण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं कोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिलयमूलनं शूलपाणि व्रजेरं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन बधारी। नयावत कुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराः। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुदूतं। जरा जन्म दुःखौ तातव्यमानं प्रभो पाहियापन्नमामीशशम्भो। रुद्राष्टकमिदं गौरतं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सुनि विनति सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभवानी भई तुझ पर वर्मा। जो प्रसन्न प्रभु हो पर नाथ दीन पर देव। निज पद भगति दे प्रभु पुनि दूसर वर देव।
तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जेहि नाथ धोई का। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति और दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म, वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप और आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के विकाल, कृपाल गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवन तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए, मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों में को मनुष्य नहीं भजता, तब तक उन्हें ना तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप, न पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की यह स्तुति, यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर मुझे फिर दूसरा वर दें। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। आश्रम में तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी।
सखा तू सब विधि हित मेरो, सब विधि हित मेरो। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू न पाप पुण्यहारी। तू दयाल दीन हो, तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु। चरण शरण पावे, चरण शरण पावे। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। तू पाप पुण्यहारी, तू पाप पुण्यहारी। इसका भावार्थ है, हे नाथ, दीनों पर दया करने वाले, तुम दीनों पर दया करने वाले हो। मैं तो दीन हूँ, तुम अतुल दानी हो। मैं तो भिखमंगा हूँ, मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, और तुम पाप पुंजों का नाश करने वाले हो। तुम अनाथों के नाथ हो, अनाथों के नाथ है, तो मैं जैसा अनाथ भी और कौन है। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, तुम्हारे समान कोई दुखों को हरने वाला नहीं है। तुम ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ, तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। अधिक क्या, मेरा तो माता पिता गुरु मित्र सब प्रकार से हितकारी तुम ही हो। मेरे तुम्हारे अनेक नाते हैं, नाता जो तुझे अच्छा लगे वही मान ले। परंतु बात यह है कि हे कृपालु, किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे चरणों की शरण पा जाए। देखो इसमें जो ये हाय लिखा है ना, ये अतिरिक्त है, हाय इसमें है भी नहीं इस वाले भजन में। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, ये है इसमें, इसका काट दो पेन से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।